घुमावदार नदी के किनारे बसे चांदपुर गांव में एक ऐसा सन्नाटा था जो आमतौर पर सुकून देता था, लेकिन मानसून की घनी रात के उमस भरे दमघोंटू अंधेरे में वह सन्नाटा एक रेंगता हुआ खौफ बन गया। इसकी शुरुआत चीखों से नहीं बल्कि फुसफुसाहटों से हुई, किसी अस्वाभाविक चीज की फुसफुसाहट से। सबसे पहले जानवर खोने वाले रामू काका नाम के एक बूढ़े किसान थे। उनका कीमती बैल भीमा नाम का एक शानदार जानवर अपने बाड़े से गायब हो गया था। कुंडी अभी भी बंद थी। कांटेदार बाड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और कीचड़ में कोई निशान नहीं थे। गांव के बुजुर्ग अपनी आंखें भय से चौड़ी किए एक पिशाच की बात कर रहे थे, एक दुष्ट आत्मा जो बिना कोई निशान छोड़े आत्माओं को छीन सकती है। युवा अमन, जो शहर से एक दुर्लभ यात्रा पर घर आया था, अंधविश्वासों का मजाक उड़ा रहा था। वह शहर का एक समझदार आदमी था और उसने एक साधारण डकैती देखी, लेकिन अगले हफ्ते एक और बैल गायब हो गया। फिर एक भैंस, हमेशा सबसे बड़े सबसे मजबूत जानवर, और हमेशा संघर्ष या प्रवेश का एक भी निशान नहीं। आतंक बढ़ता गया। गांव वाले लालटेन जलाकर और दरवाजे बंद करके सोने लगे। हालांकि अमन इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गड़बड़ है। वह अपनी रातें जानवरों के बाड़ों की परिधि में टहलते हुए बिताता था। एक साधारण बांस की छड़ी ही उसका एकमात्र बचाव थी। उसने छोटी छोटी चीजें देखी जो दूसरों ने नजरअंदाज कर दी थीं। बाड़ के पास गीली मिट्टी में एक हल्का, लगभग अदृश्य गड्ढा, खुर का नहीं बल्कि किसी भारी और पूरी तरह गोलाकार चीज का निशान, और हवा में जले हुए तेल जैसी एक हल्की तीखी गंध, जिसे गाय के गोबर और गीली मिट्टी की गंध के आदि गांव वालों ने बुरी गंध समझ लिया था। गांव के मुखिया चौधरी साहब, जिनका चेहरा चौक में लगे पुराने बरगद के पेड़ जितना घिसा हुआ था, पिशाच को प्रसन्न करने के अनुष्ठानों का नेतृत्व कर रहे थे। उसने गांव वालों को अपने बाड़ों के चारों ओर एक पवित्र लाल धागा बांधने का आदेश दिया, और उसकी आवाज, जो आमतौर पर अधिकार से भरी होती थी, अब एक धीमी कांपती हुई प्रार्थना बन गई थी। गांव वाले उसके हर शब्द का पालन कर रहे थे। उनका विश्वास उसके डर से जीवन रेखा की तरह चिपका हुआ था। अमन ने कुछ करने का फैसला किया। वह धागों और प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं करता था, वह प्रमाण में विश्वास करता था। वह उस रात का इंतजार कर रहा था जब चांद चांदी का एक टुकड़ा मात्र रह जाता। वह गांव के बिल्कुल किनारे पर नदी की ओर जाने वाले पुराने भूले बिसरे रास्ते के पास ऊंचे गन्ने के डंठलों के पीछे छिप गया। हवा गीली मिट्टी और आसन्न भय की गंध से भरी हुई थी। घंटों बीत गए, बस झिंगुरों की लगातार चहचहाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर जैसे ही चांद एक बादल के पीछे ओझल हुआ, उसने उसे देखा। एक काला विशालकाय साया खेत में घूम रहा था। वह तैर नहीं रहा था, वह पहियों पर लुढ़क रहा था। अमन का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने देखा कि वह साया एक गौशाला के पास रुका और एक निराकार आकृति हिलने लगी। वह कोई इंसान नहीं था, वह कोई बड़ी और यांत्रिक चीज थी। उसने जो धीमी सी घरघराहट सुनी, वह किसी आत्मा की चीख नहीं बल्कि एक छोटे इंजन की गुनगुनाहट थी। वह आकृति एक चरखी थी, एक छोटी गाड़ी पर लगा एक शक्तिशाली धातु का उपकरण। कीचड़ में बने गोलाकार निशान उसके पहियों के थे। जले हुए तेल की गंध उसके इंजन से आ रही थी। चोर कोई भूत नहीं था, वह तकनीक से लैस एक इंसान था। अमन खामोश डरे हुए देखता रहा जब वह आदमी चरखी का इस्तेमाल करके एक भैंस को उसके बाड़े से बाहर निकाल रहा था, उतनी ही शांति और सहजता से जैसे कोई मकड़ी मक्खी को खींच रही हो। बंद कुंडियां झूठ थी। उस आदमी ने बस चरखी का इस्तेमाल करके जानवर को बाड़ के ऊपर से उठाया था। लेकिन पहेली का आखिरी खौफनाक पहलू तब सामने आया जब वह आदमी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मुड़ा। चांदनी ने कुछ देर के लिए उसके चेहरे को छुआ। वह चेहरा चौधरी साहब का था, वह आदमी जिसने भूतों का उपदेश दिया था, जिसने उनकी भयभीत प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया था। वही चोर था। वह गांव के अंधविश्वासों को एक बेहतरीन आवरण की तरह इस्तेमाल कर रहा था, एक भयानक मिथक गढ़ रहा था ताकि कोई भी असली शारीरिक अपराधी की तलाश न कर सके। वह जानवरों को नदी किनारे एक छोटी एकांत नाव पर ले जा रहा था और उन्हें शहर के एक बूचड़ खाने में भारी कीमत पर बेच रहा था। उसका डर एक कुशल प्रदर्शन था, एक ठंडा सोचा समझा धोखा। चांदपुर का असली खौफ उस रात के माहौल में नहीं बल्कि उस आदमी के दिल में था जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था।